शहर के स्टर्लिंग अस्पताल में कोरोना के इलाज ले रहे पति के स्पम के मामले में पत्नी की ओर से हाई कोर्ट में अपील की गई थी और हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब स्टर्लिंग अस्पताल की ओर से इस मामले में एक पत्रकार परिषद का आयोजन कर ज्यादा जानकारी दी गई है। शहर की स्टर्लिंग अस्पताल में एक मरीज को कोरोना के बाद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से बीते 2 महीनों से इलाज दिया जा रहा था। हालांकि मरीज के पास केवल 24 घंटे बचे थे। ऐसे में मरीज की पत्नी ने IVF के जरिए बच्चे की मांग की। मरीज की हालत गंभीर होने की वजह से अस्पताल की ओर से इस मामले कोर्ट से मंजूरी लेने की बात कही गई, जिसके बाद मरीज की पत्नी और उनके परिजनों ने हाई कोर्ट में अपील की और महज 15 मिनटों में इस मामले में हाई कोर्ट ने पत्नी के हक में फैसला सुनाया, जिसके बाद अस्पताल की लीगल और मेडिकल टीम के संयुक्त फैसले के बाद अस्पताल की ओर से मरीज के स्पर्म के सैंपल ले लिए गए। हालांकि हाई कोर्ट की ओर से उनके अगले आदेश के बाद ही इन सैंपल का इस्तेमाल करने की बात कही गई है। अब इस मामले में स्टर्लिंग अस्पताल की ओर से एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था, जिसमें मौजूद रहकर अस्पताल के जोनल डायरेक्टर अनिल कुमार नाम्बियार, चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ज्योति पाटणकर, डॉक्टर मयूर डोडिया और मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग ने इस मामले में ज़्यादा जानकारी दी। जो पेशेंट था वो हमारे पास कोविड के लिए आए थे और कोविड का उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। पेशेंट जिस कंडीशन में है, क्रिटिकल कंडीशन में होने के कारण उनके फैमिली ने ये डिसाइड किया था कि उनका स्पर्म अगर एक्सट्रैक्ट कर सकता है तो इट इज़ वेरी गुड। द ओनली हमारे इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जब तक पेशेंट का कंसेंट ले नहीं सकते तब तक यू कैनॉट गो अहेड विद दिस प्रोसीजर। ये प्रोसीजर आप कर नहीं सकते हो। पेशेंट उस कंडीशन में नहीं है जहाँ पे आप कंसेंट ले सकते हैं। इसके लिए हमने उन्हें आदेश दिया था कि अगर आप कोर्ट से ऑर्डर लेके आ सकते हैं, कोर्ट से परमिशन लेके आ सकते हैं, सो हम ये प्रोसीजर हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो प्रोसीजर, ये जो कोर्ट का जो ऑर्डर है, कल शाम को 5:09 पे मेरे पास आया और ये कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद ऑलरेडी हमने पेशेंट के रिलेटिव्स को बताया गया था कि हम 7:30 को ये प्रोसीजर करेंगे, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट किया था कि कोर्ट का ऑर्डर आने के लिए उतना टाइम लगेगा। जब 5:10 को जब हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर आया, उसके बाद हमने ये प्रोसेस स्टार्ट किया। उनका फैमिली को उसके पहले काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है, तो वो काउंसलिंग के लिए वो भी एक पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल है। वो जो काउंसलिंग है, हमने 7:30 को फैमिली के साथ वो काउंसलिंग किया। 7:30 के बाद ये प्रोसीजर हमने ले लिया, बिकॉज वी वर ऑलरेडी रेडी विद द प्रोसीजर। 8 o'clock को द प्रोसीजर स्टार्टेड, 8 to 8:30 हाफ एन आवर का प्रोसीजर था। द प्रोसीजर हैज़ डन, इट हैज़ गॉन वेल। और प्रोसीजर होने के बाद जो स्पर्म जो हमने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है वो हमने ऑलरेडी स्पर्म बैंक में रखा हुआ। उनका जो डिमांड आया था वो एक दिन 2 दिन पहले आया था उनका डिमांड, लेकिन एक दिन वन डे बिफोर इट हैड कम, सैटरडे इट वाज। तो जब सैटरडे जब भी आया था तो भी जब भी उनका डिमांड आया तो हमने सोचा कि व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन। लेकिन जब पेशेंट खुद कंसेंट देने का लायक नहीं है तो वी हैव टू गिव सम सॉल्यूशन। तो ये सेकंड सॉल्यूशन था कि अगर उन्होंने ऑफिशियली अगर ऑर्डर लेके आए तो वी कैन गो अहेड विद दैट, करेक्ट। तो उन्होंने भी यानी फैमिली को, बिकॉज ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से हमें ये करना चाहिए, बिकॉज अगर वो फैमिली ने डिसाइड किया ये कंडीशन के बाद भी कि द लेडी इज रेडी टू डू दिस, इट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग, करेक्ट। सो वी हैव टू सपोर्ट इट, बट वी ऑल्सो हैव टू, हमें लीगली भी हमें जो फॉर्मेलिटीज है वो एडर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कल उठ के प्रॉब्लम हो जाएगा। पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन होने के कारण हमें ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि व्हाट विल हैपन टू द पेशेंट। इसके लिए वो फास्ट ट्रैक करना भी बहुत ज़रूरी था। कोर्ट ने भी बहुत अच्छी तरह से हेल्प किया और कोर्ट ने भी यानी इतना फास्ट ट्रैक करके ये ऑर्डर निकालना, दैट इज ऑल्सो ए वेरी ग्रेट थिंग। जैसे हमारे पास ऑर्डर आया वैसे हमने प्रोसेस स्टार्ट करके वी डिड द नीडफुल। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।